हेलो माय फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे स्किन एलर्जी, रफ स्किन और डार्क स्पॉट, पिंपल, एक्नी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और सोरियासिस, रिंगवर्म, मेलाज्मा आदि में यूज़ होने वाले सभी क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में। डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले बीटाडीन की। तो बीटाडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम है। इसका यूज़ जलने पर या चोट लगने पर या स्किन इन्फेक्शन होने पर या मिनर कट मतलब कि कोई छोटा कट लगने पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्किन इन्फेक्शन है तो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। कोई थोड़ा रगड़ने पर चोट लग जाती है, घस जाता है, उस पर इसका इस्तेमाल करते हैं। या नोकीली चीज़, धारदार चाकू, इससे छोटा कट लगने पर बीटाडीन का यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेटनोवेट के बारे में। तो बेटनोवेट के आगे एन कब लगा आता है और सी कब लगा आता है? जब बीटा मेथासोन के साथ में एक एक्स्ट्रा मेडिसिन नियोमाइसिन ऐड हो जाती है तो बेटनोवेट के आगे एन लगा आता है। और जब बीटा मेथासोन के साथ में क्लियोक्यूनोल एक एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड हो जाती है तो बेटनोवेट के आगे सी लगा आता है। डियर फ्रेंड्स, तो बात करते हैं बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी के यूज़ के बारे में। बेटनोवेट एन और बेटनोवेट सी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? बेटनोवेट का यूज़ सोरियासिस, जो कि एक स्किन एलर्जी है जिसमें त्वचा पर पपड़ी जम जाती है, तो सोरियासिस में बेटनोवेट का यूज़ किया जाता है। और एक्जिमा मतलब कि दांत खाज खुजली, जिसको हम रिंगवर्म के नाम से भी जानते हैं, तो एक्जिमा में भी बेटनोवेट का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा इंसेक्ट बाइट, मतलब कि किसी इंसेक्ट के काटने पर भी इसका यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वाड्रीडर्म क्रीम के बारे में। तो क्वाड्रीडर्म क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? क्वाड्रीडर्म क्रीम का यूज़ रिंगवर्म मतलब के दांत में किया जाता है। और फंगल इन्फेक्शन, अगर कहीं पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब क्वाड्रीडर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रिंगवर्म है, तो रिंगवर्म में मतलब कि दांत में क्वाड्रीडर्म का यूज़ करते हैं। और फंगल इन्फेक्शन, तो ये हम देख पा रहे हैं ये फंगल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर क्वाड्रीडर्म क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बोरोलिन की। तो बोरोलिन एक एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम है। इसका यूज़ लिप्स के बीच में दरार होने पर, रफ स्किन होने पर और हाथ पैरों में दरार बनने पर, एड़ियों के फटने पर बोरोलिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलाड्रिल की। तो कैलाड्रिल एक स्किन सोथिंग सॉल्यूशन है। इसका यूज सनबर्न मतलब के धूप के कारण त्वचा लाल पड़ जाती है तब कैलाड्रिल का यूज़ किया जाता है। और स्किन एलर्जी मतलब त्वचा में किसी तरह के दाने बन जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, तब कैलाड्रिल का यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं लोमेला क्रीम के बारे में। तो लोमेला क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? लोमेला क्रीम का यूज़ मेलास्मा के केस में किया जाता है। अब ये मेलास्मा क्या होता है? प्रेगनेंसी के कारण जो हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं तो उसमें स्किन पर डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं, मतलब कि जो चीक हमारे गाल होते हैं उन पर ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं। तो इन ब्लैक धब्बों को, डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए लोमेला क्रीम का यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडिड बी क्रीम के बारे में। तो कैंडिड बी क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? कैंडिड बी क्रीम का यूज़ फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन और रिंग बॉम, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और एथलीट फुट इन्फेक्शन मतलब कि हमारे पैरों की घाइयों में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तब कैंडिड बी क्रीम का यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसगार्ड के बारे में। तो इसगार्ड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसगार्ड का यूज़ फंगल इन्फेक्शन, एथलीट फुट इन्फेक्शन और रिंग बॉम, स्किन पपड़ीदार हो जाती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एथलीट फुट में मतलब पैरों की घाइयों में जो हमारे इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसगार्ड का यूज़ किया जाता है। और रिंग बॉम में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और स्किन अगर हमारी पपड़ीदार हो जाती है, चटक जाती है, फट जाती हैं एड़ियाँ, तो उसमें इसगार्ड का यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मिडर्मा के बारे में। तो मिडर्मा का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? मिडर्मा का यूज़ फेस पर एक्नी के मतलब कि जो मुहासों के निशान होते हैं और जो डार्क स्पॉट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए मिडर्मा का यूज़ किया जाता है। और बॉडी पर किसी तरह के भी धब्बे हों, चोट के निशान हों, उनको रिमूव करने के लिए भी मिडर्मा का यूज़ किया जाता है।
फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट के बारे में। तो सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का यूज़ एक्नी मतलब कि मुहासे, जो चेहरे पर हमारे जो फेस पर दाने बन जाते हैं और हमारे फेस को बिगाड़ देते हैं, उन एक्नी को, मुहासों को रिमूव करने के लिए सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है और हमारा फेस पहले की तरह नेचुरल हो जाता है। दूसरा हमारा आता है सोरियासिस, जो स्किन पर पपड़ी जम जाती है, ऊपरी स्किन चटक जाती है, फटने लगती है, ड्राई हो जाती है। उसको नेचुरल कोमल बनाने के लिए सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्किन बर्ड, मतलब कि मस्से। बॉडी पर, स्किन पर कहीं पर भी मस्से बन जाते हैं, उन मस्सों को रिमूव करने के लिए सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है और हमारी स्किन नेचुरल हो जाती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।